जय हिंद दोस्तों, यदि आप सोच रहे हो कि फौजी कुछ कर नहीं सकता तो ये बहुत गलत सोच रहे हो। हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं उन्हें सैल्यूट। देश के सैनिकों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। सरहद से संसद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारे पास हौसला है, हमारे पास जनता का प्यार है। वोट हमारा, राज भी हमारा रहेगा। अब की बार जय जवान जय किसान सरकार आएगी। 121 लोकसभा के उम्मीदवार की मैंने लिस्ट करता हूं, उनकी कोशिश को सैल्यूट करता हूं कि पूरे भारत में लोकसभा कैंडिडेट 121 की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है। और दोस्तों, हर एक आप समझ सकते हो कि कम से कम उन्होंने 20 स्टेटों में अपना झंडा गाड़ दिया। 20 स्टेटों से जितने फौजी हैं और उनका नारा था जय जवान जय किसान और जय नौजवान। जैसे कि आप समझ सकते हो, इस देश के अंदर जवानों के ऊपर राजनीति होती है, किसानों के ऊपर राजनीति होती है और नौजवानों के ऊपर राजनीति होती है, लेकिन राजनीति में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती। सारे राजनेता इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनका शोषण करते हैं, इन्हें गुमराह करते हैं, इन्हें खरीदते हैं, इन्हें छलते हैं, ठगते हैं। चाहे सेना का जवान एक्स सर्विसमैन बन करके जब आता है, उसको पता चलता है कि परिवार कैसे पाला जाता है। जब तक फौज के अंदर है तब तक उसे राशन पानी सब मिलता है, बच्चे फैसिलिटी। जैसे ही वो आता है और उसकी पेंशन आदि हो जाती है 20,000 रुपए में, अपनी गृहस्थी को कैसे चलाना है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और उसको क्या सम्मान मिलता है। और ये नेता और ये सिस्टम हमारा किस तरह इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा। वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर हो, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर हो, सारी चीजें हमारी आज कोई नहीं सुन रहा है। हम कितने ज्ञापन दे रहे हैं, हम कितना रोना रो रहे हैं, हम माननीय कोर्ट अदालत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं न्याय नहीं मिला। और जो कि हमारा हक था वो हमें हक से दूर किया जा रहा है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि चाहे वो किसान हो, जो किसान से ही जवान होता है उसी परिवार का, लेकिन किसान आज किस तरह आहत है। कोई खेती नहीं करना चाहता, मजदूरी करना पसंद है, खेती नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए रेट नहीं मिलते, उसका लाइफ का फसल का कोई बीमा नहीं है। दोस्तों, नौजवान आज रोडों पर घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगार होकर इन नेताओं के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमारे सैनिकों ने भारतीय जवान और किसान पार्टी का ऐलान किया। और भारतीय जवान किसान पार्टी आज वो पर्व आ गया जिसको पूरे देश के सैनिकों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जो 119 कैंडिडेट की हम जारी कर रहे हैं, उसमें लगभग 100 सैनिक हम उतर रहे हैं उसमें, और 19 हमारे किसान भाई और समाज सेवी उतर रहे हैं उसमें। तो जिससे उत्तर प्रदेश से 22, वेस्ट बंगाल से 16, पंजाब से 4, हरियाणा से 5, राजस्थान से 5, बिहार से 7, छत्तीसगढ़ से 2, झारखंड से 2, कर्नाटक से 1, मध्य प्रदेश से 2, जम्मू एंड कश्मीर से 2, दिल्ली से 5, आंध्र प्रदेश से 3, केरला से 3, तमिलनाडु से 4 और महाराष्ट्र से 36। ऐसे टोटल 119 कैंडिडेट भारतीय जवान किसान पार्टी की तरफ से आज हम उनकी लिस्ट जारी कर रहे हैं। आज से 1.5 से 2 महीने पहले उन्होंने ये प्लान किया था और लगभग 121 उम्मीदवार हर एक स्टेट में कहां से कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं, आपको पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगी। यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकती है। और इनका सीधा संदेश सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। और ये है, इनके अध्यक्ष हैं नारायण अंक से, जो महाराष्ट्र से आते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जो दिल्ली में वीर सिंह चौहान और इनकी पूरी टीम है। चाहे आप समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जे.एंड.के, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सब जगह से उन्होंने अपने कैंडिडेटों की घोषणा की है। और उन्होंने 121 में से लगभग 100 और 102 के पीस उन्होंने सेना के सेवानिवृत्त जवान हैं और बाकी के किसान और नौजवान हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 22 उनके कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं अभी तक, वेस्ट बंगाल में 16 और पंजाब में 4, हरियाणा में 5 और राजस्थान में 5, बिहार में 7, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 2, मध्य प्रदेश में 2, जे.एंड.के में 2, दिल्ली में 5 और आंध्र प्रदेश में 3, तमिलनाडु में 4 और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 34 कैंडिडेट उन्होंने बना लिए हैं। और इनके नाम और इनकी घोषणा के किस कंस्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने के चुनाव घोषणा पत्र में डाला है कि हम जवान, किसान और नौजवान के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि अब सैनिक पीछे नहीं रहेंगे, सैनिक आगे आ रहे हैं। आपने अत्याचार खत्म किया, ना आपने शिक्षा अच्छा दी, ना आपने भ्रष्टाचार खत्म किया, ना सर्वसामान्य को अच्छा स्वास्थ्य दिया, ना किसानों को एमएसपी दिया, तो क्यों आपको वोट डालेगी?
तो आपको वोट न, जो आपने आज तक कारनामा किए हुए, जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, इसलिए हिंदुस्तान के पूरे सैनिक और किसान हम एक साथ आए हुए। अभी हमारा नारा एक ही है, वोट हमारा राज हमारा। आज तक था वोट हमारा राज तुम्हारा था, पर अभी ऐसा नहीं रहेगा। वोट हमारा राज भी हमारा रहेगा। अब की बार जय जवान जय किसान सरकार आएगी, वो सेंट्रल में आएगी तो आएगी। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या किसी का हौसला अफजाई करना, क्या ये प्रयोग आपको ऐसे लग रहा होगा कि नहीं ये इनसे कुछ नहीं होगा? कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। यदि आप इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आप खुद को कह रहे हो। आपके खुद के अंदर क्षमता है। आप देखिए राजनेताओं का क्या हाल है। कोई किसी भी पार्टी में परमानेंट नहीं है। वो कोई अपने बच्चे को सेट कर रहा है तो आपको मौका कब मिलेगा? इन्होंने कभी राजनीति में भागीदारी दी? यदि जवान बहुत अच्छा है, जवान ईमानदार है, जवान देश की रक्षा करता है, जवान अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, तो क्या राजनीति में किसी कांग्रेस ने हिस्सेदारी दी? भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी दी कि ये जवान बहुत अच्छा काम करके आया, इसके पास सेना मेडल है, इसने इतने ऑपरेशन लड़े हैं और ये लीडर बन सकता है, हम इसको टिकट दें? नहीं, ये टिकट उन्हीं को देंगे क्योंकि टिकट का खेल कितना बड़ा है। पैसे के आसपास, और पैसे से ही ये वोट खरीदते हैं, पैसे से ही, और हमारे अंदर इतनी अशांति फैलाते हैं और अपनी सरकारें बनाते हैं और पैसे से ही उद्योगपतियों के सारे अब ये सरकार चलाते हैं। अब देश बदल रहा है, सोच बदल रही है और इस सोच के साथ जवानों को अब खुद अपने हक के लिए आना पड़ेगा। आप ये सोच सकते हो कि जंतर मंतर पर इतने दिन हो गए थे, उससे पहले भी आपका मामला हो, वन रैंक वन पेंशन का हो, MSP का हो, आपके साथ भेदभाव का हो, पूरी तरीके से इनजस्टिस हो आपके साथ, आपके पास कोई नेता चल के आया क्या? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? सब बात करते हैं, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं, सेना के बड़े अधिकारी जो राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में चले गए, सब बात कर लेते हैं कि इनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपके पास कोई आया? क्या आपकी बात को किसी ने लोकसभा या राज्यसभा में उठाया? नहीं उठाया। क्या आपके बारे में कोई सोच रहा है? नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये मतलब पर सिर्फ है। एक ने पहले हमको बनाया सेना करके, अब दूसरा बना रहा है, लेकिन आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये आज आगाज हुआ है, अंजाम बहुत अच्छा होगा। भले ही हमारे कैंडिडेटों को उतनी सफलता ना मिले, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपने आज रोशनी जलाई है तो ये रोशनी वाला कारवां पूरे देश में फैलेगा। बस आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद। 70 साल के बाद हिंदुस्तान में पहली बार देश के 2 सपूत जवान और किसान एक साथ आके भारतीय जवान किसान पार्टी के बैनर के नीचे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें से महाराष्ट्र के 48 कैंडिडेट से आज हमारे 40 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें पूरे सैनिक ही है। बचे हुए 8 कैंडिडेट हम जल्दी से जल्दी फाइनल करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा उनको, जो बोलता है कि अब की बार 45 पार, अरे 45 पार जिसके हो गए वो तो अभी पता चलेगा, जनता ही दिखा देगी आपको, क्योंकि ना। और इस लिस्ट जारी करते समय हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुरेश सर, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट वीर सिंह चौहान साहब, हमारा वाइस प्रेसिडेंट नायर साहब, हमारे एक्स प्रेसिडेंट राधाकृष्णन सर, और बाकी हमारे यूपी के प्रेसिडेंट दिलीप सर, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे मोहन भारद्वाज साहब, और बाकी हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जो तन मन धन से काम करे, वो सभी उपस्थित हैं। तो मुझे आशा है कि हिंदुस्तान में पहली बार देश के जवान और देश के किसान इस जो राजकीय जो गंदगी इन्होंने फैलाई हुई है उसको साफ करने के लिए खुद सरहद से संसद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हमें देश के पूरे 140 करोड़ जनता का हमारे साथ प्यार रहेगा। हमारे पास बड़ी बड़ी मीडिया तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश की मीडिया बिकी हुई है, पर फिर भी हमारे पास हौसला है, हमारे पास जनता का प्यार है और हमारे पास करने की उमंग है। तो इस जिएगा तो देश के लिए, मरेगा तो देश के लिए, तो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। और मुझे आशा है देश की पूरी जनता इन सभी सैनिकों के साथ में इस योगदान देगी और मतदान इस बार भारतीय जवान किसान पार्टी को ही देगी। हमारा सिंबल रहेगा गन्ना किसान का। तो मैं देशवासियों को सभी को मैं विनती करना चाहूंगा, हम अपने लिए नहीं आ रहे, आपके बच्चे के भविष्य के लिए आ रहे, जिनका भविष्य सुनहरा होना चाहिए। तो उनके लिए अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उनके लिए अच्छा प्रशासन मिलना चाहिए, उनके लिए डेवलप एक कंट्री मिलना चाहिए।
तो यदि देश को अच्छा डेवलपमेंट बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक सरकार की एक ईमानदार सरकार की जरूरत होती है। और आज देश में कोई ईमानदार नहीं है, तो ईमानदार एक ही है जो सीने पे गोली खाता है, वही ईमानदार है। और आज मैं पहली हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के हाथ में देता हूं ये लिस्ट, और आज मैं घोषित करता हूं कि 119 कैंडिडेट की हमारी पहली लिस्ट हम आज डिक्लेयर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।